हूँ रानोपाली में और रानोपाली में एक सड़क दुर्घटना में शिवम यादव की मौत हो गई थी लगभग शाम 7 बजे। परिवार वालों का आरोप है कि ये जो दुर्घटना हुई थी इसमें सुहावल एसडीएम अभिषेक सिंह के कारण से ये सड़क दुर्घटना हुआ था, क्योंकि कई दिनों से उनके बेटे को परेशान किया जा रहा था। उस दिन ये एसडीएम साहब रोके थे कि मैं आ रहा हूँ मीटिंग करूँगा, जबकि साथ में मम्मी से भी बात हुई थी उसकी। बोल रहा थे मम्मी आप कहाँ कहाँ गई हैं, मुझे बहुत टार्चर कर रहे हैं, आप 3 बार ये करूर में आए हैं, बहुत मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। कहीं मैं आज गई थी लेकिन मिले नहीं, ना एसडीएम मिले ना कोई नहीं मुझको मिला। उनके पास मैसेज भी गया था तब भी मुझको नहीं मिले वो। उसके बाद ये लगभग 7 से 7:15 तक बात हुई थी। उसके बाद ये लगभग 7:30 के आसपास वहाँ निकला। जो अभी मैंने पेशकार को वहाँ जो सत्येंद्र कुमार हैं, मैंने उनसे बात की, वो बता रहे कि 7:30 पे वो निकला, मैं भी निकला हूँ वहाँ से। उसके बाद ये लगभग 7:45 या 40 की घटना है। एक बाइक वाला साइड में इसके हमको लग रहा है जैसे धक्का दिया है, साइड में लाके ये बहुत आराम से आ रहे थे और इसे एकदम स्पीड में था, साइड में आके चाहे धक्का दिया चाहे साइड मारा है। उसके बाद ये गिर गए, उछल के गिरे। उसके बाद पीछे से डीसीएम आए थे, डीसीएम भी इनके ऊपर चढ़ी है कुछ। अब चाहे बीच में गए हो चाहे जहाँ गए हो। तो बताने 7:48 में मालूम हुआ है फ़ोन द्वारा कि एक्सीडेंट हो गया है। मैंने भर्ती नहीं किया था, एम्बुलेंस द्वारा लाया गया है। मैं इधर से पहुँचा, वो उधर से बॉडी वो पहुँचे हैं। आज के दौरान क्या वो रास्ते में ख़त्म हो गए थे, या अब चाहे जो हो मुझको नहीं मालूम है। मैं जैसे वहाँ पहुँचा वो भी वहाँ पहुँचे, तुरंत ऑक्सीजन लगाया गया, ब्लड प्रेशर को चेक किया गया, लेकिन उसमें जान नहीं। अरे को ऑफिस हमारा बेटा गया, फिर उसके बाद उन्होंने कम्बल में बुला के उसका लोगों से बोले कि इनका जाइए नाई बुला लाइए और इसका बाल कटवाइए, छिलवा दीजिए एकदम से। तो वहाँ पे कुछ लोग ने बोले कि सर ऐसा है, आज मंगलवार है, आज मत करिए ये काम, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर नाई कुछ लोग ने गए, नाई बुला कर लेकर आए उसका बाल छीलने के लिए। तो नाई ने बोला कि मैं अभी कपड़ा नहीं लाया हूँ, इसके बाल पड़ेंगे। तो साहब उन्होंने ले जाके हमारे बेटों को नाई की दुकान पे 4 लोग को भेजकर उसका बाल छिलवाने के लिए भेज दिए। हमारा बेटा जब आया फिर चला आया, कुछ नहीं बोला। फिर आया शाम के मुझसे कहने लगा कि मम्मी ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं, मैं क्या करूं। हम कहे बेटा कोई बात नहीं है, सुलझ जाएगा। फिर उसने कहा मैं दूसरे दिन 19 तारीख को मैंने फिर गई वहाँ। हम कहे बेटा हम चलेंगे, उनसे मिलेंगे। मैंने वहाँ पर जब पहुँचा तो 11:15 पर या 20 पर हमने पहुँच गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे जब गया तो ये पता लगा कि डीएम साहब एसडीएम बैठे थे, उन्होंने उठ गए हैं ही नहीं वहाँ पे। मैंने वहाँ गई 11-11:30 बजे से मैंने वहाँ बैठे 3 बजे तक एसडीएम साहब का मैंने इंतज़ार किया कि अब आए। मुझे नहीं मिले, वो एसडीएम साहब मिले ही नहीं। साहब बोले कि फ़ोन लगाइए, किस लिए बेटे को, शहीद बेटे को किस लिए इतना परेशान तंग कर रहा है। मैंने सारी बात उनको बताई कि हमारा बेटा बहुत परेशान रहता है सर, इतना न सो रहा है न कुछ कर पा रहा है, बड़े उलझन में है इन्होंने। और पैसा भी मांगते थे और जो है नौकरी भी खाना चाहते थे। नौकरी चाट लूंगा, पैसा लाके नौकरी चाट लूंगा, और यही कौन सी चीज़ बात बोल है? रहे हैं कि जहाँ तुम्हारा मर्जी हो तहाँ आप दौड़ लीजिए तुम्हारी मम्मी। बात हुई और उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसके आधार पे एक एप्लीकेशन भी उन्होंने दी है और उस पर मैंने मजिस्ट्रेट जांच के जो हैं वो आदेश दिए हैं और पूरी इंक्वायरी के बाद और जो आरोप लगे हैं वो सही है तो उसकी जांच करा के हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। शासन कुछ नहीं कर रहा था, हम लोग धरना दिए 2 बजे तक, तब जाके कुछ हुआ है। तहरीर नहीं ले रहे थे, तहरीर अपने आप से वैसे ले रहे थे, कोई रिसीव ही नहीं दे रहे थे हमको। बहुत बुलाने पर तो डीएम आए हैं वहाँ पे।